क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा जो खुशी से भरपूर है और बज़ाहिर उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत खुशगवार दिखाई देती है, और आपने अपने आप से पूछा हो कि वारी किस्मत, क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है कि इस शख्स के पास इतनी खुशी है? क्योंकि इस बात का यकीन कर लेना बहुत आसान होता है कि बज़ाहिर जिन लोगों के पास एक मुस्तहकम फैमिली है, स्टेबल ख़ानदान है, अच्छा कामयाब कैरियर है, उनके पास अच्छी तालीम है या ज़िंदगी की और बहुत सारी नेमतें हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि किस्मत के धनी लोग हैं और ये बहुत खुशकिस्मत हैं। और इसके बरअक्स जब हम लोगों को मुश्किलात के अंदर देखते हैं, जब हम देखते हैं कि वो चैलेंजेस के अंदर हैं, दुखों के अंदर है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये बदकिस्मत लोग हैं या ये कभी खुशी को हासिल कर ही नहीं सकते। तो क्या ज़िंदगी में खुशी हासिल करना वाकई एक किस्मत का खेल है? जब मैंने इसके ऊपर एक तवील रिसर्च की, सोचो विचार की, लोगों से मिला, तो फिर मैं एक डिफरेंट नतीजे पे पहुंचा कि ज़िंदगी में खुशी हासिल करना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि शायद ये ज़िंदगी की मुश्किलात से सीखने और आगे बढ़ने का नाम है। ये आपकी कुछ आदत के चुनाव का नाम है। मैंने ऐसे लोगों के साथ रब्ता करने की कोशिश की जो मुझे बज़ाहिर खुश दिखाई देते थे, और वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से कतई नज़र उस बात से अफेक्ट हुए बगैर कि उनके माहौल के अंदर किस किस्म की मुश्किलें हैं या उनको किस किस्म के चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और वो फिर भी खुश हैं। और ज़रूरी नहीं था कि ये लोग जो थे ये मालदार थे या कामयाब थे या बहुत खूबसूरत लोग थे, बल्कि मुझे ये पता चला कि ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी की सख्तियों के बावजूद पुरसुकून और खुशहाल नज़र आते हैं। और जब मैंने इनसे ज़िंदगी के इस राज के बारे में दरियाफ्त किया कि इन सख्तियों के बावजूद या जो आपके अपेरेंट दिखाई देने वाले हालात हैं, इसके बावजूद आपके अंदर खुशी और खुशहाली कैसे है, तो मुझे एक ही जवाब मिला, और वो था हमारी मुश्किलात। हमारी मुश्किलात में से आगे बढ़ना, अपने आप को उसके अंदर डिसिप्लिन रखना और अपनी मुश्किलात से कुछ ना कुछ सीखना, ये वो राज था जिससे इन लोगों ने खुशी का जो कोड है उसको डिकोड किया। इन लोगों ने भी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना किया जैसे कि हम सब लोग करते हैं, मगर इन लोगों ने मसाइल से हार मानने के बजाय अपने मसाइल से कुछ ना कुछ सीखा और ख़ुद को बेहतर बनाया। ये लोग भी खुशी लेकर पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी खुशहाल ज़िंदगी को ख़ुद ही तश्कील दिया था। तो आखिर ये खुशहाल ज़िंदगी को तश्कील कैसे दिया जाता है? जब मैंने इसके ऊपर गौर व फिक्र किया, लोगों से बातचीत की, इसके ऊपर पढ़ा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का जो सबसे मौसर तरीका है वो अपनी आदत का चुनाव करना, अपनी आदत के अंदर एक नज़म और डिसिप्लिन क्रिएट करना। ये अफराद जो हैं, इन्होंने खुशी का कोड इस चीज़ से हासिल किया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन इख्तियार किया, उन्होंने अपनी आदत को बेहतर बनाया। इनकी खुशी जो थी वो महज इत्तफाकी या गुड लक नहीं थी, बल्कि ये उनका एक शऊरी इंतखाब था, कॉन्शियस चॉइस थी कि उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की जो आदत हैं उनको बेहतर बनाया, और जिसके नतीजे में उनकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई। ये लोग जानते हैं कि बैरूनी अवामिल चाहे जैसे भी हों, उनका असर कैसा भी हो, या बैरूनी अवामिल यानी कि जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जो आपके इर्द गिर्द की दुनिया है जिसके अंदर लोग आपके साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपके मुख्तलिफ हालात हैं, उनका कोई भी असर हो, इन लोगों ने इस राज को जान लिया कि जो आपकी अंदरूनी खुशी है उसका ताल्लुक़ इन बैरूनी अवामिल के साथ नहीं होता, बल्कि ये आपके एक अंदर का एक डिसिप्लिन होता है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो भी कुछ आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस में है, आप उसको अपने अंदर की दुनिया के ऊपर असर अंदाज ना होने दें। आपने भी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत कुछ होता है, मालो दौलत होती है, इर्द गिर्द उनके लोग भी होते हैं, लेकिन वो नाखुश दिखाई देते हैं। और इस तरह के लोग भी होते हैं जिनके पास बज़ाहिर इतना कुछ नहीं होता, उनके पास वो सारी नेमतें नहीं होती,
जो ज़िंदगी में आम लोगों के पास या और लोगों के पास होती हैं, लेकिन वो लोग फिर ना सिर्फ ये कि खुद खुश रहते हैं बल्कि अपने इर्द गिर्द जो है वो भी खुशी को बिखेरते रहते हैं। जो लोग भी उनसे मिलते हैं वो अपनी खुशबू जो है वो उन लोगों में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये आखिर क्या फ़र्क है कि जो किसी को खुश कर देता है और किसी को खुश नहीं कर देता? तो इस बात को अंडरस्टैंड करना कि खुशी जो है वो कहीं बाहर से आपके पास नहीं आती, बल्कि खुशी आपके अंदर से आती है। हैप्पीनेस इज़ समथिंग दैट इज़ फ्रॉम इनसाइड यू। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि हमें ये लगता है कि शायद पैसे की वजह से खुशी आएगी, शायद बैरूनी कामयाबियों की वजह से आएगी, अच्छे रिश्तों की वजह से आएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि बाहर की दुनिया जो है उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। खुशी जो है वो आपके अंदर की दुनिया की वजह से है, और आपके अंदर की जो दुनिया है वो क्या चीज़ है? वो है आपके दिमाग में चलने वाले ख़यालात और आपकी अपने साथ की जाने वाली गुफ्तगू, यानी कि सेल्फ टॉक। तो ये जो आपके अंदर की दुनिया है ये बेसिकली दो चीज़ों से मुतासिर होती है। एक, आपके बैरूनी असरात कि आप किसी भी चीज़ का कितना असर लेते हैं। हमारे जहन में जो रोज़मर्रा की वो चीज़ें जिनसे हम मुतासिर हो जाते हैं उनका मुहासबा करना। मिसाल के तौर पे ये जो टीवी के शोज़ हैं, जिस किस्म की फ़िल्में आप देखते हैं, जिस किस्म के ड्रामे आप देखते हैं, जिन लोगों के साथ आपकी उठक बैठक है, किस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं, किस किस्म की आप मौसीकी सुनते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी अंदरूनी दुनिया के ऊपर असर डालती हैं। तो एक तो इन चीज़ों का मुहासबा करना कि इन चीज़ों का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो भी बाहर से असर लें वो पॉजिटिव असर हो। और दूसरी चीज़ जो हमारी अंदरूनी दुनिया के ऊपर असरअंदाज होती है वो है हमारा ख़ुद से अपने साथ मुकालमा, जिसको हम अंदरूनी मुकालमा कह सकते हैं या सेल्फ़ टॉक कहते हैं। हमारे जहन में ख़यालात का एक मुस्तकिल बहाव होता है। मुसलसल हमारे जहन के अंदर कोई ना कोई ख़यालात आ रहे होते हैं और हमारे अंदर उन ख़यालात की वजह से एक जज्बाती कैफ़ियत बनती है, और ये जज्बाती कैफ़ियत जो है ये हमारी मजमूई खुशहाली और हमारी जो ओवरऑल लाइफ के अंदर वेल बीइंग है उसके ऊपर बहुत असर करती है। तो ये जो हमारा अपने साथ हमारे जहन में चलने वाला ना ख़त्म होने वाला मुकालमा है, इसकी क्वालिटी जो है ये भी हमारे लिए इसको पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि जो खुश मिजाज लोग हैं, जो ज़िंदगी में खुश रहते हैं, वो इन दोनों अवामिल के बारे में बेहद मुनज़्ज़म होते हैं और बेहद संजीदा होते हैं। और ये दोनों अवामिल क्या थे कि आप बैरूनी असरात कैसे लेते हैं, वहाँ पे आप क्या चॉइसेस लेते हैं, और आप जो आपका अंदर जो डायलॉग चल रहा है, जो आपके अंदर एक मुकालमा चल रहा है, ख़ुद कलामी है, आप उसको कैसे पॉजिटिव रखते हैं। ये लोग ये बात समझते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जिसको हमें अपने जहन में जगह देनी है और किस चीज़ को अपने जहन में जगह नहीं देनी, किस किस्म के ख़यालात हैं जिनको मुझे सोचना है और किस किस्म के ख़यालात को मुझे नहीं सोचना। वो हर आने वाली सोच को और हर पैदा होने वाले जज्बे को एज सच कबूल नहीं कर लेते, बल्कि वो इनको बदलने की कोशिश करते हैं, इनको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से उनके अंदर एक मस्बतियत का माहौल जो है वो परवान चढ़ता है। हमें अपने जहन की और अंदरूनी जो सेहत है इसको बिल्कुल ऐसे ही समझना चाहिए जैसे हम अपनी जिस्मानी सेहत के बारे में ख्याल करते हैं। जैसे हम अपने जिस्म को ग़िज़ा देते हैं और हम उसको जो कुछ भी खिलाते हैं उससे हमारी सेहत के ऊपर असर होता है। इसी तरीके से हम अपने जहन को जिस तरह की मालूमात देते हैं और अपने जहन को जिस किस्म के तजर्बात देते हैं बैरूनी अशिया से, वो ऐसा है जैसे हम अपने जहन को कुछ खिला रहे हैं, और वही चीज़ हमारी जहनी और जज्बाती सेहत जो है, हमारी इमोशनल वेलबींग, इसके ऊपर असरअंदाज होती है। अगर हम नेगेटिव किस्म की चीज़ों में मुलव्वस हो जाते हैं, चाहे वो मीडिया के ऊपर चलने वाली गुफ्तगू है, या हम किसी के साथ नेगेटिव टॉक करते हैं, हम गॉसिप करते हैं, हम चुगली के अंदर पड़ जाते हैं, हम लोगों से अपना मुवाजना करना शुरू कर देते हैं,
या हम मनफी ख्यालात के अंदर डूब जाते हैं, या हमारे अंदर जो है वो खौफ की, वहम की, वसवसे की, मुकाबले की सोचें चलती हैं या डर की सोचें चलती हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो ये सारे वो मनफी चीज़ें हैं जिनसे हमारा जहन जो है वो गैर सेहतमंद हो जाता है। ये चीज़ें हमें वक्ती तौर के ऊपर तो शायद हमारा टाइम पास कर सकती हैं, लेकिन हमें आखिरकार ये थका देती हैं और हमें गैर मुतमईन कर लेती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम मस्बत तजर्बात, खुशगवार गुफ्तगू करें, लोगों के साथ तामीरी गुफ्तगू करें, कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव बातें करें, लोगों को कंपेयर ना करें, माफ़ कर दें, शुक्रगुजारी की बातें करें, हम अपने अंदर जो है जहन को बेहतर ग़ज़ाएँ दें, हम अपने माहौल को पॉजिटिव रखें, ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए नेगेटिविटी का बाइस बनती हैं उनसे अपने आप को दूर कर दें, तो ये ग़ज़ा अच्छी होगी हमारे जहन के लिए, और जिससे हमारे अंदर की दुनिया जो है उसके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो ये काम हम एक शऊर के साथ, इंतखाब के साथ कर सकते हैं। हमें अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस, यानी कि अपनी आगाही, यानी कि अपना शऊर जो है उसको हमेशा सामने रखना है, और जो हमारे पास एक अल्लाह ताला ने ताकत दी है चॉइस करने की, इंतखाब करने की, चूज़ करने की, उसका हमें सही इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये शऊर के साथ चीज़ों का इंतखाब करना, ये खुशी का जो नज़म है या खुशी का जो डिसिप्लिन है, खुशी की जो आदत है, ये उसके लिए पहला कदम है कि आपका चुनाव कैसा है। आप गौर करें कि आपका माहौल आपके ख्यालात के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है। देखें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुश करती हैं और कौन से अवामिल ऐसे हैं या आपके माहौल के अंदर वो ऐसे अंसर हैं जो आपका मूड को ख़राब कर देते हैं, आपको डाउन कर देते हैं, आपकी एनर्जीज़ को स्लो कर देते हैं। तो ये शऊर जो है जिसके अंदर आप एक पॉजिटिव चीज़ का इंतखाब करते हैं, ये आपको इख्तियार दे देगा कि आप अपनी अंदर की दुनिया, अपनी ज़हनी और अपनी जज्बाती कैफियत जो है उसको पॉजिटिव कर सकें। आपको ऐसी फ़िल्में या ऐसे ड्रामे वो नहीं देखने चाहिए जो कि आपको अफसुर्दा कर देते हैं, आपको मनफी ख़यालात से भर देते हैं। आपको ऐसी मीडिया टॉक्स, ऐसी ख़बरें, उनसे दूर रहना चाहिए जिनकी वजह से आपके अंदर बेचैनी पैदा होती है। और अगर आप अपने जो जहन के अंदर चलने वाले ख़यालात हैं, अगर आप देखें कि वो मनफी ख़यालात हैं, वो खौफ पे मबनी है, मायूसी के ऊपर मबनी है, या वो दूसरों से नेगेटिव कंपैरिजन के ऊपर मबनी है, तो आप अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करें कि आप अपनी उस सोच को पॉजिटिविटी की तरफ, मस्बत होने की तरफ मोड़ सकते हैं। खुशी के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि जब हम ऐसी चीज़ों से सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म या तवील मुद्दती सुकून शामिल नहीं होता। और वो कौन सी चीज़ें हैं? वो ऐसी हैं जिनसे फौरी तौर के ऊपर सुकून मिलता है। मिसाल के ऊपर तंबाकू नोशी करना, मिसाल के तौर पे ड्रामा देखना, या एक्सेसिव शॉपिंग कर लेना, लोगों के साथ सिर्फ ठट्ठा हंसी मजाक की गुफ्तगू करना, या ऐसी गुफ्तगू करना जिसके अंदर चुगली और ग़ीबत हो, या सोशल मीडिया के ऊपर घंटों सर्फ करना। ये चीज़ें वक्ती तौर के ऊपर तो आपको शायद एक खुशी का एहसास या थोड़ी सी रिलैक्सेशन मुहैया कर देती हैं, लेकिन ये बिल आखिर हमारी जिस्मानी सेहत के ऊपर और ज़हनी सेहत के ऊपर बहुत ही नुकसानदेह असरात मुरतब करती हैं। तो ऐसी चीज़ें, और इसके अंदर वो चीज़ें भी शामिल हैं जो कि जंक फूड कहलाती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, फ़ास्ट फूड वगैरह, ये भी वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ़ौरी तौर पे तो तस्कीन दे देती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारी सेहत के ऊपर, जिस्मानी सेहत पे भी और जज्बाती सेहत के ऊपर, दोनों के ऊपर नेगेटिव असर डालती हैं। तो हमें अपनी लाइफ के पैटर्न्स जो हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, और उन पैटर्न्स के अंदर शौरी तौर के ऊपर हमें इंतखाब करने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी सरगर्मियां हैं जो हमें वक्ती तौर पे तो खुश कर देती हैं, लेकिन उनके दूररस नताइज जो हैं वो अच्छे मुरतब नहीं होते। तो ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं, इनके लिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं
जिसके अंदर आप ऐसी फहरिस्त मुरतब करें, ऐसी लिस्ट मुरतब करें जिसके अंदर आप ये देखें कि वो सरगर्मियाँ जो आपकी ज़हन को और आपकी रूह को सुकून देती हैं, वो चीज़ों को शामिल करें। मिसाल के तौर के ऊपर नेचर के अंदर निकलना, कुदरत से यानी कि कुर्बत इख्तियार करना, वो काम जो आपने करने हैं उनकी लिस्ट अलहदा बना लें। यानी कि बामेनी गुफ्तगू करना, एक्सरसाइज करना, अपने शौक़ जो हैं उनको पूरा करना, शुक्रगुजारी का इजहार करना, लोगों की तारीफ़ करना, मदद करना, माफ़ कर देना, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें करने से आपको लॉन्ग टर्म खुशी मिलती है। और आपको ऐसी चीज़ों की फहरिस्त भी बनानी चाहिए जिसका आप इरादा करते हैं कि ये मैं अपनी लाइफ के अंदर से कम कर दूंगा। मिसाल के तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर टाइम ज़ाया करना, मनफी ख़यालात को अपने जहन में जगह देना, ऐसी फ़िल्में या ड्रामा देखना जिनसे आपका ज़हनी सुकून जो है मुतासिर होता है, या नेगेटिव मीडिया जो है या ख़बरें हैं, अखबार है, ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहना, ऐसे लोगों से जो आपके अंदर मायूसी पैदा करते हैं या आपके अंदर कंपैरिजन पैदा करते हैं, आपको छोटा बनाते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहना। तो ये फ़हरिस्तें अगर आप अपने लिए तैयार कर लेते हैं तो ये इनको बाकायदगी से देखें और इनके अंदर चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे ऐसे जबकि आपकी कोई पुरानी आदत जो हैं वो आपके ऊपर हावी होने वाली हों और आपको लगे कि आप फिर ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो कि सिर्फ वक्ती सुकून देने वाली हैं और मनफी माहौल और मनफी सेहत की तरफ ले जाने वाली हैं, तो ऐसे में ये फ़हरिस्तें आपके बहुत काम आएंगी और आपको सही राह पे रहने में मदद दे सकती हैं। इससे हम अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि नफ्सियात हमें ये बताती है कि हम इंसान जो हैं वो अपनी आदतों के ग़ुलाम हैं। मनफी आदतों को मस्बत आदतों से तब्दील करना ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। इसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, इसके लिए आगही की ज़रूरत है, शऊर की ज़रूरत है, नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप मुस्तकिल तौर के ऊपर अपने ऊपर काम करते हैं तो आपकी ये नई आदतें जड़ पकड़ लेंगी, और जब ये आदतें एक दफ़ा जड़ पकड़ लेंगी तो ये ख़ुद ब खुद आपको ज़िंदगी में खुशी की तरफ माइल करना शुरू कर देंगी। और जब हम अपने इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल क्रिएट कर लेते हैं जो हमें पॉजिटिव रहने में, मस्बत रहने में मदद करता है, तो वो भी हमारी ज़हन की परवरिश करता है पॉजिटिविटी की तरफ। और इसके लिए हमें शऊरी तौर के ऊपर फ़ैसले करने हैं कि हमारे माहौल के अंदर किस किस्म के लोग होंगे और किस किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी। ये बात भी हमें खुश रहने में मदद कर सकती है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में खुश रहना जो है वो सिर्फ़ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये आपकी आदतों की चॉइस है। जब आप शऊरी तौर पे इंतखाब कर लेते हैं कि क्या आपको ज़िंदगी में रखना है और क्या नहीं रखना, तो ये खुशी जो है वो सिर्फ़ एक हादसाती चीज़ नहीं रह जाती, बल्कि ये एक ऐसी महारत बन जाती है जो कि आपकी कॉन्शियस चॉइसेस, शऊरी तौर पे नज़्म व ज़ब्त और मेहनत की वजह से ये महारत जो है ये परवान चढ़ती है। जब हम अपने अंदरूनी और बैरूनी अवामिल के ऊपर तवज्जो देते हैं कि बैरूनी तौर पे क्या चीज़ें हमारे पे असर करती हैं और अंदरूनी तौर पे हमारी सोचें कैसी हैं और हमारी जज्बाती कैफियत कैसी है, तो ये हमारे लिए मावन साबित होती है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी को तश्कील देती है, जिसकी वजह से हम सेहतमंदाना आदतें जो हैं उनको अपना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरपूर कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में खुशी का इंतज़ार मत कीजिए। खुशी कहीं बाहर से नहीं आएगी, ये कोई मुकाम नहीं है जहाँ तक आपने पहुँचना है, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर हर दिन, हर लम्हे आपके पास चॉइस है, आदतों का चुनाव है। चाहे वो आदतें बैरूनी अवामिल में हों या वो आपकी आदतें अंदरूनी हों, आपकी सेल्फ टॉक हो या आपके इर्द गिर्द का माहौल हो। तो अगर आप भी बेहतर चॉइसेस लेंगे, पॉजिटिव चॉइसेस लेंगे, तो आपके बाहर की दुनिया भी पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी अंदर की दुनिया भी पॉजिटिव हो जाएगी और आप भी ज़िंदगी के अंदर खुशी को आसानी से हासिल कर सकेंगे।